एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आता है कि सर ये जो प्रत्यावेदन सूची आई है ना, इस प्रत्यावेदन सूची ने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो बिल्कुल भाई, ये जो प्रत्यावेदन सूची आई है इसमें बहुत सारे बच्चों के दिमाग खराब हो चुके हैं। हालांकि मैं भी अगर देख रहा हूं इसको तो बहुत ज़्यादा इसमें माइंड मुझको लगाना पड़ा इसको समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक क्या है इस प्रत्यावेदन सूची के अंदर की हुई है। और एक नहीं, बहुत सारी मिस्टेक हैं। एक एक व्यक्ति के नाम में दो दो तीन तीन मिस्टेक है, उसके नाम में मिस्टेक है, उसके फादर नेम में मिस्टेक है, तो कहीं नंबर में मिस्टेक कर दी है। तो ये है हमारी उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025। तो इसमें बहुत सारे बच्चों के मैसेज अलग अलग तरह के आ रहे हैं। तो मुख्यतः मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि प्रत्यावेदन कैसे करें और किनको प्रत्यावेदन करना है, फार्म में अगर उनके कोई गलती हो गई है तो उसको कैसे सुधारना है, अगर हमें कोई जरूरी डॉक्यूमेंट्स भेजना है तो उसको कैसे भेजेंगे। साथ साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है इस प्रत्यावेदन सूची को देखने के बाद वो कितनी रहेगी, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो कब तक आने की उसकी उम्मीद रहेगी, कब तक आपकी काउंसलिंग सूची आएगी, क्या इस बार जो मेरिट है वो लो रहेगी या फिर हाई रहेगी। आपके जितने भी सारे सवाल होने वाले हैं, आपके सभी सवालों के जवाब इसी वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। और साथ साथ में आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कैसे करना है ये सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको ये लिस्ट दिखा देता हूँ। ये जो लिस्ट है टिहरी गढ़वाल जिले की लिस्ट है, और आप सभी को पता है कि हर जिले की जो लिस्टें हैं वो आ चुकी हैं। अब आपका जो प्रत्यावेदन है आपको भेजना कहां पर है, तो देखो भेजना कहां पर है, यहां पर ये जो टिहरी जिले की ईमेल दे रखी है आपने इस ईमेल के माध्यम से भेजना है। अब किन किन को भेजना है ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो हर जिले की जो विज्ञप्ति अखबार के माध्यम से आ रखी है वहां पर भी ये ईमेल दे रखी है। अगर किसी की लिस्ट में ये ईमेल नहीं होगी तो वो अखबार में दे रखी होगी, और अगर आपको फिर भी नहीं मिलती है तो टेंशन नहीं लेनी है। इस वीडियो में ही मैं आपको सारी की सारी ईमेल देने वाला हूं, ठीक हो गया ना। तो देखो ये ईमेल आपने देख लेनी है और डेट ध्यान रखनी है कि 29/12/2025 तक ये भेजनी है। दूसरा साथ साथ में आपने ये भी देख लेना है क्या इस जिले ने कोई अपना फॉर्मेट तो नहीं दिया प्रत्यावेदन सूची का। जैसे इन्होंने ये कहा है कि प्रत्यावेदन में अपना क्रम संख्या यानी कि क्रम संख्या लिखना अनिवार्य है, और कंट्रोल नंबर और आरक्षण संबंधी कैटेगरी, यानी कि इन्होंने कहा है कि भैया ये तीन चीजें आपको लिखनी ही पड़ेंगी। एक तो क्रम संख्या, कंट्रोल नंबर, आरक्षण संबंधी कैटेगरी। बाकी औरों का भी आप उल्लेख कर सकते हैं, वो कंपलसरी नहीं है, पर ये तीन कंपलसरी है। तो आप कैसा भी अगर फॉर्मेट बताते हैं तो उसमें ये तीन चीजें होनी चाहिए। अब ये इस जिले ने कहा, ये जो कंट्रोल नंबर है ये सिर्फ इसी जिले ने मांगा है, दूसरे जिलों ने नहीं मांगा है। तो आप सब जिलों में कंट्रोल नंबर भेज भी सकते हैं, नहीं भी भेज सकते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखा देता हूं पूरी की पूरी लिस्ट इसमें क्या क्या हुआ है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो यहां देखो भाई ये कंट्रोल नंबर क्या है, कंट्रोल नंबर कुछ नहीं है, ये आपका है यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में आपका जो आवेदन क्रमांक है वो कौन सा है, ये है बस वो। तो आवेदन क्रमांक यानी कि क्रम संख्या आपकी यहाँ है, तो कहीं कहीं पर इसकी जगह फार्म संख्या लिखा होगा, तो भाई आप फार्म संख्या लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस देख लेना है उसकी लिस्ट में क्या लिखा है। कंट्रोल नंबर लिखा है तो कंट्रोल नंबर लिखना है, फार्म नंबर लिखा है तो फार्म संख्या लिखना है, ठीक हो गया ना। यहाँ क्रम संख्या ये देख लेना है। अभ्यर्थी का नाम, ये है अभ्यर्थी का नाम है, पिता का नाम, लिंग, स्थायी पता, गृह जनपद। अब बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट आ रहे हैं कि ये जो बच्चों के नाम है इनकी नाम की स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है। जैसे ये हिंदी में संतोष है, ये वाला सा है, यहाँ पर ये वाला सा है, सा षटकोण वाला। बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत आ रही थी कि इसको ये वाला सा बना रखा है या कहीं पर ये वाला सा बना रखा है। छोटी छोटी मिस्टेक है, जैसे कि ये दर्शन सिंह है तो इसको इस तरह से लिख दिया है दर्शन सिंह। तो ये छोटी छोटी इस तरह की मिस्टेकें आ रखी हैं। तो भाई इन मिस्टेकों को दूर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे ये भी बोले थे कि उनको मेल से किसी को फीमेल भी बना रखा है, भाई मेल को फीमेल बना रखा है। एड्रेस में बहुत सारी कमियां दे रखी हैं, गृह जनपद चेंज कर दिया है, जन्म तिथि को आगे पीछे कर दिया है, यानी कि कहीं कहीं पर इसको, जैसे इनकी अगर हम देखते हैं तो 1/6/1991 है, तो कहीं कहीं पर इसको कर दिया है 6/1/1991। तो इस तरह की कंफ्यूजन भी। और साथ साथ में जो जर्नल कैटेगरी है उनको मैंने, बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि उनको एससी बना दिया है और एससी वालों को जर्नल बना दिया है। उन सभी को आखिर क्या क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स हैं उनमें गड़बड़ी कर दी है। जैसे कि अगर आप यहां से देखेंगे, ये देखो आप इनके जो मार्क्स है, यहाँ पर ये शैक्षणिक सत्र है, बहुत सारों का शैक्षणिक सत्र ही चेंज कर दिया है। प्रशिक्षण योग्यता का पूर्णांक ये जो है इनको चेंज कर दिया गया। सीटेट
और यूटेट के नंबर चेंज कर दिए गए, इनका वर्ष चेंज कर दिया गया है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आई है। तो इन सब का सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। और हाँ, जितनी प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर बताई है, इनके अलावा अगर आपकी कोई नई प्रॉब्लम है ना, तो आपको क्या करना है, मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता देना है। तो देखो लिस्ट में दोबारा देखो, एक चीज मैं आपको यहाँ पर मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो, यदि किसी भी व्यक्ति के नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, या फिर पिता के नाम की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक है, या फिर लिंग में कोई मिस्टेक है, या फिर उसका कोई जो पता है उसमें कोई मिस्टेक है, साथ साथ में या फिर जन्म तिथि में कोई मिस्टेक है, तो देखो ये जो 4 चीजें हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 चीजें हैं, अगर आपके नाम में इनमें से किसी 5 चीजों में मिस्टेक है तो आपने उसके लिए कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये उनकी मिस्टेक है। क्योंकि जब ये डाटा चढ़ाया गया था तो चढ़ाने में उन्होंने खुद गलती की है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वहां पर सबमिट है ऑलरेडी, ये गलती उनकी है, इसलिए वो इसको खुद ही सुधारेंगे। अभी देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इस लिस्ट का काम सिर्फ इतना है कि यदि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया है, देखो यहां पर अगर हम इस बच्चे का देखते हैं तो यहां लिखा है टैट नोट अटैच्ड, यानी कि इस बच्चे ने टैट की मार्कशीट नहीं लगाई है। तो ये प्रत्यावेदन सूची इन्हीं लोगों के लिए है स्पेशल, कि आपने अगर कोई भी मार्कशीट नहीं लगाई है तो अब आपने क्या करना है, इस प्रत्यावेदन के अंदर टैट की मार्कशीट को भेज देना। अगर छोटी मोटी मिस्टेक है वो खुद कर लेते हैं और हैंड टू हैंड भी जाकर ये सही हो जाती है। इसी लिस्ट का तो काम सिर्फ इतना है कि आपको जब काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, आप जब आपकी काउंसलिंग की लिस्ट आएगी तो वो क्या है, आपका यहाँ पर ये नंबर देखेंगे, सीरियल नंबर देखेंगे, कंट्रोल नंबर देखेंगे, इन नंबर से क्या है आपका जो फार्म है उस फार्म को निकाल लेंगे। बस इतना है कि ये क्या है, आपको फार्म को निकाल लेंगे, वहां से फार्म को निकाल के आप जो डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे काउंसलिंग में वहां से उनको चेक करेंगे। तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। यदि किसी भी व्यक्ति के जो मैंने ये 4-5 चीजें बताई हैं इनमें कोई मिस्टेक है तो आपने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हम तो सर अपनी साइड से बिल्कुल सेफ साइड चलना चाहते हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके लिए क्या क्या करना है वो चीजें मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहां से देखो बहुत सारे फॉर्मेट में आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि कुछ जिलों ने अपना फॉर्मेट दिया, कुछ ने नहीं दिया है। तो देखो ये क्या है, एक सिंपल सा फॉर्मेट है, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है। जैसे कि यहाँ देखेंगे, प्राथमिक शिक्षक हेतु प्रत्यावेदन, सेवा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा बागेश्वर। यहाँ पर इन्होंने इसका पिन कोड लिख दिया है। विषय क्या, प्रार्थी के नाम में आंशिक संशोधन करने हेतु। तो लिखा है, महोदय निवेदन इस प्रकार है कि इस कार्यालय के आदेश संख्या प्रारंभिक शिक्षा नियुक्ति 206 राजकीय प्राथमिक विद्यालय 2025-26, यानी कि ये इसकी जो विज्ञप्ति संख्या है वो लिखी हुई है। तो भी विज्ञप्ति संख्याएं भी यहाँ पर लिख रखी है, देखो इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं, लिखो मत लिखो कोई बात नहीं है, पर एक प्रोफेशनल वे में आपने लिखना है ना, एक अच्छे से लेटर बनाकर, तो भाई ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। के द्वारा राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति हेतु आपके द्वारा जारी की गई प्रत्यावेदन सूची में मेरे विवरण में निम्न त्रुटियां पाई गई हैं, यानी कि इनकी कुछ त्रुटियां हैं। तो यहां देख लेते हैं क्या क्या त्रुटियां हैं। जैसे क्रम संख्या, तो देखो यहां इन्होंने अपना क्रम संख्या लिखा है, जैसे अभी हमने थ्योरी में बताया था ना कि उनके यहाँ पर क्रम संख्या भी दे रखा, तो मान के चलो ये इनका 4 है क्रम संख्या। कंट्रोल नंबर, अब जो भी इनका कंट्रोल नंबर होगा, जैसे मान के चलो कंट्रोल नंबर GEN 4 आ गया तो ये लिख देंगे। प्रत्यावेदन का विवरण, भाई क्या सही करवा रहे हैं ये इस प्रत्यावेदन में, तो प्रार्थी का नाम सही करवा रहे हैं। तो त्रुटिपूर्ण अंकना, यानी कि इनके नाम में क्या मिस्टेक रही है। जैसे मान के चलो एक व्यक्ति है जिसका नाम है रामू, जैसे सही अंकना हमें यहाँ लिखनी है तो हम यहाँ लिख देते हैं रामू, RAMU रामू, परंतु इसके नाम में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यानी कि इसको ऐसे कर दिया था RMAU, यानी कि ये वाले जो 2 अक्षर है ना इनको आगे पीछे कर दिया था, यहां पर देखो। तो इनको सही करवाना है, तो इसी को मान लेते हैं कि प्रार्थी का नाम रामू, ये इनकी सही अंकना है, ये त्रुटिपूर्ण अंकना है। अब इन्होंने यहाँ पर प्रूफ भी दे दिया कि भाई इनका नाम सही है, तो किस बेस पे सही है, तो 10th का अंक पत्र व प्रमाण पत्र, ठीक हो गया। 10th का अंक पत्र और प्रमाण पत्र क्या है, इन्होंने इन एप्लीकेशन के साथ अटैच करके एक PDF बना ली है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया, अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त मेरे विवरण में उचित सुधार किया जाए, धन्यवाद। श्रेणी, देखो ये सामान्य श्रेणी की है तो यहाँ श्रेणी लिख दिया। कब भेजेंगे इसको, 26/12 को भेजेंगे, तो ये 26/12। प्रार्थी, यहाँ पर आपने अपने साइन मार लेने हैं, जो भी आपके साइन होते हैं, जैसे कि रामू है तो ये इस तरह से जो भी मारो, और यहाँ आपने अपना पता लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आप ये भी काम कर लेना, यहाँ पर आप लिखना इस तरह से रामू सन ऑफ, आपके फादर का क्या नाम है, जो भी आपके फादर का नाम हो इस तरह से लिख लेना। फिर आप यहाँ पर अपना पूरा पता लिख देना कि आपका ग्राम कौन सा है, पोस्ट कौन सा है, तहसील कौन सी है, थाना कौन सा है, जिला कौन सा है, कौन सा राज्य है, और फिर साथ साथ में आपने अपना मोबाइल नंबर भी लिख देना है, जो भी आपका XYZ मोबाइल नंबर होगा।
तो इतनी चीज़ें आपने कर लेनी है। तो देखो एक फॉर्मेट तो ये रहा, बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मेट है, बिल्कुल अच्छा सा फॉर्मेट है, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम किसी को नहीं आने वाली है। तो इसको देख देख के लिख लेना और आपका जो भी प्रत्यावेदन होगा आप इस तरह से भेज सकते हैं। अब ये मान के चलो कि किसी व्यक्ति ने टेट के मार्क्स में अपना संशोधन करवाना है, यानी कि गलत चढ़ा दिए हैं या ग्रेजुएशन की मार्कशीट में अगर नंबर गलत चढ़ा दिए हैं, तो उसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा। तो देखो इसमें ही आप लिख सकते हैं, यहाँ पर विषय में आप लिख देंगे प्रार्थी के, यहाँ लिख देंगे प्रार्थी के टेट के नंबरों में आंशिक संशोधन करने हेतु। ठीक है, ग्रेजुएशन का लिखना है तो प्रार्थी के स्नातक के नंबरों में आंशिक संशोधन करने हेतु। बस इसी तरह से, बस यहाँ पर प्रत्यावेदन का विवरण तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि टेट के अंक पत्र में संशोधन हेतु त्रुटिपूर्ण क्या गलत है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि आपके जो 350 जो भी नंबर थे इतने नंबर थे और सही अंक आपके इतने हैं। आपने यहाँ पर अपनी टेट की मार्कशीट को संलग्न कर देना है। तो इस तरह से आप सारे के सारे ये कर लेंगे। अब मैं आपको थोड़े से और भी फॉर्मेट दिखा देता हूँ, आपको वो अच्छे लगते हैं तो उनको भी आप भर सकते हो। आप अगर चाहो तो इस फॉर्मेट को भी प्रिंट करवा सकते हो। जैसे कि ये देखो, चलो उसमें तो हमने एक बताया था, तो यदि किसी व्यक्ति को 2 संशोधन करने हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा। तो देखो 2 वालों के लिए सेम टू सेम है, जैसे प्रार्थी का नाम व पिता के नाम में आंशिक संशोधन करना है। 2 गलतियां हैं, तो प्रत्यावेदन विवरण एक तो ये हो गया प्रार्थी का नाम, दूसरा हो गया पिता का नाम। तो यहाँ त्रुटिपूर्ण गलत नाम लिखना है कि आपका कौन सा गलत नाम था, यहाँ आपने सही नाम लिखना, यहाँ भी गलत नाम लिखना है अपने पिता का, यहाँ आपने सही नाम लिखना है और दोनों का साक्ष्य दे देना है कि भाई ये सही है तो किस बेस पे सही है, तो आपने यहाँ पर संलग्न कर दिए इसके साथ में। ठीक हो गया, बाकी सारा का सारा वही है। इसके बाद ये देखो, जैसे कि पिथौरागढ़ ने अपना एक फॉर्मेट दे रखा था, उन्होंने 6 कॉलम दे रखे थे, 1 2 3 4 5 6। तो भाई उन्होंने अपना जैसे दे रखा था हमने उसी तरह बना दिया। फार्म संख्या, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, आपत्ति प्रत्यावेदन का विवरण और संलग्न। जैसे इनमें हाँ यहाँ पर क्या है, प्रार्थी के नाम व पिता के नाम में मिस्टेक हो रखी है तो लिख दिया आंशिक संशोधन करने हेतु। बस यहाँ पर आपने लिख देना फार्म संख्या, जो भी आपकी फार्म संख्या 3, अभ्यर्थी का नाम जो भी आपका नाम है, पिता का नाम बिल्कुल रियल नाम लिखना है, यहाँ पर रियल, कोई गलत वाला नहीं लिखना। तो यहाँ पर आपने अपने पिता का नाम लिखना है, यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि लिख देनी है। इसके बाद अब देखो प्रत्यावेदन में क्या लिख दिया कि अभ्यर्थी व अभ्यर्थी के पिता के नाम की वर्तनी गलत है, उसमें सुधार करना है। बस इसमें इस तरह से लिख दिया और 10th अंक पत्र व प्रमाण पत्र लगा दिया, क्योंकि 10th के अंक पत्र और प्रमाण पत्र से ही आपका पता चलेगा कि आपका जो नाम है वो क्या है और आपके पिता का नाम क्या है। बाकी सारा का सारा वही है, सेम टू सेम। ठीक हो गया। एक और दिखा देता हूं मैं, देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा है कि प्राथमिक शिक्षक हेतु प्रत्यावेदन सेवा में, ये भी सेम टू सेम है। विषय बीएससी के प्राप्तांकों को सही कराने के संबंध में, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि भी आपने ग्रेजुएशन के जो मार्क्स थे उनको सही कराना, तो महोदय करके ये सारा लिख देना। और सेम टू सेम वही क्रम संख्या यहाँ आपने लिखनी है, कंट्रोल नंबर लिखना है, अभ्यर्थी ने आपका नाम लिखना है यानी कि आपने अपना नाम लिखना है, पिता का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, आपत्ति प्रत्यावेदन का विवरण, स्नातक के प्राप्तांक में त्रुटि है, सही विवरण 5.47 है, ये लो स्नातक में ये सही करवाना है, तो स्नातक के अंतिम वर्ष की अंक पत्र संलग्न किया है, यहाँ पर इन्होंने ये संलग्न दे दिया। ठीक हो गया। आगे लिख दिया, आता महोदय से निवेदन है कि स्नातक के प्राप्तांकों के विवरण में उचित सुधार किया जाए, सह धन्यवाद, दिनांक करके अभ्यर्थी की कैटेगरी लिख दी, अनुसूचित जाति के हैं ये, और यहाँ पर प्रार्थी करके अपने सारा का सारा डाटा लिख दिया। तो सेम है सभी का। ये देखो एक फॉर्मेट ये भी आप यहाँ से देख सकते हैं, क्रम संख्या इनकी 4423 है, ये भी 423 अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पर नाम लिख दिया इन्होंने, यहाँ पर भी अपना नाम, यहाँ पर भी नाम, पिता का नाम यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, जन्म तिथि यहाँ पर भी, जन्म तिथि यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, आपत्ति, अब इनकी 3 आपत्तियां थी ना, तो यहाँ लिख दिया कि भाई इस नाम की जगह ये वाला नाम आएगा, स्नातक में इस वाले अंक की जगह ये वाला अंक आएगा, कोई विषय अंकित नहीं है जबकि विषय मानविकी है। तो इस तरह से यानी कि इनका विषय नहीं लिखा हुआ था, अंकों में गड़बड़ी थी और नाम में गड़बड़ी थी। नाम के लिए इन्होंने 10th का अंक पत्र दे दिया, भाई स्नातक के अंक गड़बड़ थे तो स्नातक के अंक पत्र की छायाप्रति दे दी, और कोई विषय नहीं था तो स्नातक का प्रमाण पत्र दे दिया, क्योंकि विषय आपका स्नातक से ही देख रहे हैं। ये हालांकि पिछली बार का, इस बार का नहीं है। तो इस तरह के प्रत्यावेदन आप देख सकते हैं। तो इतने सारे मैंने आपको फॉर्मेट दिखा दिए हैं और ये सारे के सारे वैलिड हैं। यहाँ से भी आप देख सकते हो, कोई ये भी है, देखो एक प्रत्यावेदन का ये फॉर्मेट है, प्राथमिक शिक्षक हेतु प्रत्यावेदन, सेवा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि ये उन लोगों के लिए है जो हाथ से नहीं लिखना चाहते हैं, सिर्फ टाइप ही चाहते हैं, तो भाई ऐसा फॉर्मेट बनवा लो, यहाँ लिख लो सारा का सारा जो जो भी आपको करना है। एक और देख लो, ये
ये भी सेम टू सेम फॉर्मेट है, कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। दूसरा देखो एक ये भी है कि आप ऐसे भी भेज सकते हैं सारा का सारा। इनको इन्होंने ईमेल के माध्यम से देखो यहाँ पर भेज भी रखा है, ये रुद्रप्रयाग की है, ईमेल के माध्यम से भेज रखा है। सेवा में जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा रुद्रप्रयाग, वर्तमान में गतिमान सहायक अध्यापक प्राथमिक नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड आवेदकों की सूची में संशोधनार्थ प्रत्यावेदन। महोदय निवेदन है कि उपयुक्त विषय सूची में क्रम संख्या ये है जो भी है पर अंकित अभ्यर्थी के सीटेट के प्राप्तांक यूटेट के कॉलम में अंकित किए गए हैं। कृपया सीटेट के प्राप्तांक सीटेट के कॉलम में अंकित कर संशोधन करने की कृपा करें, धन्यवाद। संलग्न आवेदन पत्र की छायाप्रति। तो ये देखो इतने सारे ये चीजें लिख रखी हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप कुछ भी किसी भी तरह से बना के भेज सकते हैं। तो देखो एक चीज मैं और आपको और बताऊंगा कि जब आपने फार्म भरे थे तो अलग अलग फॉर्मेट थे ना, बहुत सारे कह रहे थे कि भाई इस फॉर्मेट पे भरो, इस फॉर्मेट पे भरो। मैंने बोला था कि भाई सारे के सारे आप एक कॉमन फॉर्मेट पे भर दो, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। सेम आपने लिस्ट में भी देख लिया होगा कि फार्म के फॉर्मेट की वजह से किसी का भी फार्म रिजेक्ट नहीं हुआ है। तो आपने क्या करना, इसमें भी प्रत्यावेदन में भी आपने कोई फॉर्मेट नहीं देखना है कि भाई इस फॉर्मेट पे ही भेजना है, कैसे भी आप भेजो, आप भेज दो बस। उनका कहने का मतलब ये है कि आप उन्हें थोड़ी सी ये जानकारी दे दो कि भाई ये मिस्टेक हो गई है, आप इसको सही कर दो, तो आपने भेज देना है। अब उम्मीद है कि आपके जितने भी सवाल थे आपको सभी के जवाब मिल गए होंगे। फिर भी हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे जवाब बचे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज देखो ये बची है कि आपकी जो कट ऑफ है वो इस बार कितनी जाएगी। तो देखो हालांकि अभी मैं आपको क्लियर नहीं बता सकता हूँ, मैं डाटा एनालिसिस कर रहा हूँ, काफी ज्यादा बच्चे हैं और थोड़ा टाइम नहीं लगाता मुझको एनालिसिस करने का, तो अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। कल या परसों या एक दो दिन में ये जो वीडियो है कट ऑफ की आपके सामने देखने को मिल जाएगी। मेरिट लिस्ट और ये काउंसलिंग सूची कब आएगी, तो देखो ये कब आएगी इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो 30 दिसंबर तक तो आपसे प्रत्यावेदन मांगा ही गया है। कुछ जिलों का 29 दिसंबर है और कुछ जिलों का 30 दिसंबर है, यानी कि 30 दिसंबर तक लास्ट है। तो भाई 30 दिसंबर तक आपका प्रत्यावेदन आएगा। अब जैसे ही आपका प्रत्यावेदन पहुंचता चला जाएगा तो ये उसमें संशोधन करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं यही कहूंगा कि आज कल में एक दो दिन में सारे के सारे भेज दें, क्योंकि जल्दी आप भेजेंगे तो वो जल्दी संशोधन करेंगे, लेट भेजेंगे तो भाई वो लेट संशोधन करेंगे या फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट आनी है वो लेट ही आएगी। तो अब मान के चलो भाई बच्चे काफी हैं, सभी के नामों में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रखी है, ये बिल्कुल कंफर्म है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसके सारे के सारे बिल्कुल सही हो, कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर है। तो देखो जब इतने सारे प्रत्यावेदन जाएंगे तो उसमें टाइम तो लगेगा ही, ज्यादा नहीं तो मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि वो लास्ट डेट के बाद 4 से 5 दिन जरूर से जरूर लगाएंगे। यानी कि 30 के बाद अगर आप 4-5 दिन देखते हैं तो समथिंग आपकी 4 से 5, तो 4 से 5 जनवरी के बीच में आपकी क्या है काउंसलिंग सूची आने की उम्मीद रहेगी। यानी कि 5 जनवरी से पहले पहले आपकी काउंसलिंग सूची यानी कि मेरिट लिस्ट आ जाएगी। और उसके बाद आपकी जो काउंसलिंग होगी फिर वो कब होगी, अब भाई वो तो तभी पता चलेगा। अब पहले कल्पना कर ले तो ऐसा जेन्युइन नहीं लगता है, क्योंकि हमने बहुत सारी पहले भी प्रिडिक्शन की हैं, तो कहीं कहीं सही भी बैठती है, बहुत सारी गलत भी बैठती हैं। अभी सटीक जानकारी नहीं मिलेगी कब तक आपकी काउंसलिंग होगी, किस डेट को फिक्स रखी जाएगी। पर फिर भी अगर हम एक मोटा मोटा पिछली बार को देख लेते हैं तो अगर 5 जनवरी को आपकी ये जो है काउंसलिंग लिस्ट आ जाती है तो समथिंग 10 जनवरी को आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, और उसके 4 से 5 दिन के बाद या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर गया तो 26 जनवरी तक आपको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएंगे। ठीक हो गया ना। अब जो आपकी मेरिट है इस बार लो जाएगी या हाई जाएगी, तो देखो अभी ज़्यादा एनालिसिस मैंने किया नहीं है, तो अभी बिल्कुल स्पष्ट तरीके से नहीं बता सकता हूं कि आपकी मेरिट कितनी जाएगी। परंतु फिर भी अगर मैं मोटा मोटा बताऊं ना, तो मैंने जो अपनी एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ को लेकर के कितनी मेरिट जाएगी, तो वो जो है अभी तक बिल्कुल सही दिखाई दे रही है मुझको। यानी कि जितना मैंने डाटा एनालिसिस किया है तो उस डाटा के अनुसार मैं ये बोल सकता हूं कि जो मेरी पिछली वीडियो थी वो बिल्कुल अभी तक सही साबित हो रही है। बाकी अगर उसमें कुछ चेंजेस होगा तो आपको तुरंत ही बता दिया जाएगा। बाकी देखो मैंने कोशिश की है कि आपके सारे के सारे सवाल यहाँ पर कवर किए जाएं। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट या कोई भी समस्या प्रॉब्लम रह जाती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके कमेंट के हिसाब से जल्दी एक वीडियो भी लाई जाएगी और आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और हाँ, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित हर प्रकार की जानकारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहती है और मिलती रहेगी भी।
बाकी मिलेंगे अब हम बहुत ही जल्द एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।